तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि राशि अनुसार कमियों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के राशिफल की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि का क्या कहता है आज का राशिफल, चले जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि का दैनिक राशिफल जो है उसके आधार पे आज आपको बताऊं कि आपकी राशि में गुरु राहु पूर्ववत हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चंद्रमा आज आपके 7वें भाव में केतु के साथ ग्रहण दोष में पहुंच चुका है, जिसका परिणाम ये होगा कि खर्चों में बढ़ोतरी होगी और धन हानि का भी योग बनेगा। इसलिए पूरी सावधानी के साथ आज के दिन को बिताने की कोशिश करिए। और आपके 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। पारिवारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। नींद न आने की समस्या हो सकती है। आज अपना वाहन आपको किसी को नहीं देना चाहिए। हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि मेष राशि वालों के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो कि उनकी सेहत को भी बिगाड़ती है, उनका काम भी बिगाड़ती है? देखो, हर राशि की अपनी एक अलग पहचान होती है और हर राशि के लोगों के सोच में अलग अलग मतलब कि जो है अंतर दिखाई देते हैं, प्रकृति में अंतर दिखाई देते हैं। अगर राशियों का सूक्ष्मतर ढंग से अध्ययन किया जाए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो बहुत सी बातें होती हैं जो हर राशि के व्यक्ति में एक प्रकार से डिफरेंट होती हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल है और ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण मेष राशि के जातक ये पेट संबंधी रोग से ज़्यादा ग्रसित रहते हैं और ऐसे में आपको तली भुनी मसालेदार चीज़ों का सेवन संभल कर करना चाहिए। अग्नि तत्व की राशि होने के कारण ऐसे लोगों को क्षणिक क्रोध भी ज़्यादा आता है। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। क्षणिक क्रोध मतलब 1 सेकंड के लिए इनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, फिर बाद में ये नॉर्मल हो जाते हैं। क्षणिक क्रोध आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको लोग आसन कोपी भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में ऐसे लोगों के क्रोध को आसन कोपी भी कहते हैं कि कब क्रोध कर जाएंगे कोई भरोसा नहीं। लेकिन इनका क्रोध किसी प्रकार के बदले की भावना को जन्म नहीं देता। इनका क्रोध किसी हिंसा को जन्म नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात मेष राशि के जातकों के लिए है। ये दयालु भी होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, लेकिन ना तो गलत करते हैं ना गलत सहने सुनने की आदत होती है, इसलिए इनको क्रोध आता है। हाँ, कभी कभी क्रोध जो है ये दुर्घटना का कारण भी बन सकता है, इसलिए संभल कर रहना चाहिए। आलस्य, लापरवाही के साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये आत्मसंतुष्टि, आपके अंदर संतोष का जरूरत से ज़्यादा होना, एम्बिशन की कमी, महत्वाकांक्षा की कमी, ये कभी कभी आपको बुलंदियों पर पहुंचने से रोकती है। आप आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं और जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। बिना किसी बड़ी वजह से आप आसानी से लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। आपको कई बार अपने किए पर भी पछतावा नहीं होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जितने भी बाह्य जगत के परिवर्तन हैं वो आपको जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने अंगूठी डाल लिया,
आपने माला पहन लिया, आपने रुद्राक्ष पहन लिया, आपने ये कर लिया वो कर लिया, ये सब 2-5% आपके व्यक्तित्व को बदल दें तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा परिवर्तन होगा आपके सोच में परिवर्तन आने से, आपके जीवन शैली में परिवर्तन आने से। जब आप अपने अंदर महसूस करेंगे कि मुझे ये परिवर्तन करना चाहिए अपने अच्छे जीवन के लिए, उस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अभ्यास करेंगे उस अनुरूप अपने जीवन को ढालने का, तब सचमुच में जीवन का परिवर्तन होगा और तब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। इसलिए आत्मचिंतन जरूरी है मेष राशि के जातकों को। आप कम से कम 10 मिनट सुबह शाम, ज़्यादा समय अगर नहीं दे सकते हैं, बड़ी व्यस्तता है, तो 10 मिनट सुबह शाम आंख बंद करके चिंतन करें कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। भगवान को साक्षी मान करके इस तरह के विचार अगर अपने मन में आप उत्पन्न करेंगे तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि ही आपको सही जवाब आपके हृदय में देगी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हैं, और ये आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का आज का दिन, बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उससे पहले हम अपने एक दर्शक से बात कर लेते हैं। कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, अनामिका गुजरात से। अनामिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, आप अपना सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो अनामिका जी। हाँ पंडित जी, मैं प्रश्न बताने से पहले मैं आपको खूब धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे मेरे धर्म, अपने धर्म सनातन धर्म के लिए आप हमेशा भय से मुक्त करते हैं कि सनातन धर्म आगे मतलब क्या उसकी कंडीशन होगी, कभी कभी इसका थोड़ा रहता है मन में, पर आपका कार्यक्रम देखने से मुझे अपने धर्म के प्रति बहुत ही प्राउड फील होता है। बताओ क्या जानना चाहती हो अनामिका? मेरा बहन का लड़का है, आयुष मिश्रा नाम है, और जन्म उसका 2 नवंबर 2009 है और समय है 10:42। इनके मतलब कुंडली में 2-3 योग हैं, तो ये 2-3 योग जो है कंडाक्ष योग, केमद्रुम योग है, तो इस सबसे निवारण के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखो बेटा, ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बता दूं कि मद्रुम योग होता जरूर है। कि मद्रुम योग तब होता है जब कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता है, तब किमद्रुम योग होता है। लेकिन अगर चंद्रमा से चौथे, 7वें और 10वें स्थान में कोई ग्रह सूर्य के अलावा हो तो किमद्रुम भंग हो जाता है और कल्पद्रुम योग हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि किमद्रुम योग होगा ही। उसके जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वहाँ से गिनो 1, 2, 3, 4 नंबर और 7वां नंबर और 10वां नंबर, अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो किमद्रुम योग अपने आप भंग हो जाएगा, कल्पद्रुम योग हो जाएगा, जो सर्व प्रकार के सुखों को देने वाला होगा। किमद्रुम योग जिनका सही में होता है और जिनका किमद्रुम योग भंग नहीं होता है, उन्हें वाकई में अभाव की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। उनके जीवन में कठिनाइयाँ, उनके जीवन में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव सहस्र नामावली का नित्य पाठ करना चाहिए और जब भी संभव हो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या कहता है आज वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय चंद्रमा की राशि में कर्क राशि में विराजमान है और आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव हैं जो शुक्र से सदाष्टक योग बना रहे हैं। देखिए, वैसे तो दिन आपका सामान्य है, लेकिन आत्मविश्वास अगर आपका ठीक रहा तो धन लाभ जरूर होगा।
नौकरी अगर आप करते हैं तो ऑफिस में आपको अपना काम समय पर निपटाना चाहिए। जीवन साथी से रिश्ता और मजबूत होगा। ज़्यादा कामकाज से सिर में दर्द हो सकता है। जल्दबाजी में, किसी के दबाव में, संकोच में आकर के कहीं कोई हस्ताक्षर आपको नहीं करना चाहिए। बंदरों को केला खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। पंडित जी ये बताइए कि वृषभ राशि वालों की पर्सनालिटी में ऐसी कौन सी कमजोरी है जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है, साथ ही साथ इनका नुकसान भी करा सकती है? वृषः स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोति शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्थ शूद्रो। वृषभ राशि के जातकों के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका जिद्दी स्वभाव। अपनी सोच और मान्यताओं को लेकर ये बहुत जिद्दी होते हैं। अपने आराम और सम्मान के आगे ये कुछ नहीं सोचते हैं। ये अपने गलतियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरों पर जरूरत से ज्यादा हक जमाना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपकी वृषभ राशि है और चंद्रमा 3 डिग्री तक है, 3 डिग्री से ऊपर नहीं है, तो आपके अंदर बहुत ही चमत्कारी गुण होंगे। आप समाज का नेतृत्व करने लायक होंगे। आपकी निर्णय की सराहना होगी और आप वक्त को पहचानने वाले होंगे। आपको कभी किसी भी परिस्थिति में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। आप अपना रास्ता खुद बना पाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा 3 डिग्री से ज्यादा का होगा तो कई बार आप बिना सोचे समझे भी काम कर देंगे। वृषभ राशि के जातक जोखिम लेने से घबराते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं। लेकिन अगर 3 डिग्री के नीचे चंद्रमा है तो ऐसे लोग रिस्क क्या, हिमालय की तरह भी रिस्क हो तो उसे उठाने से भी नहीं घबराते हैं। क्योंकि वृषभ राशि के 3 डिग्री तक चंद्रमा का उच्चांशक होता है और ये चंद्रमा इतने अच्छे निर्णय का स्वामी बनाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की राशि भी वृषभ राशि थी और उनका चंद्रमा भी उच्चांशक में था। भगवान कृष्ण ने जो निर्णय लिया कभी उस पर उनको पछतावा नहीं हुआ। तो वो लोग भाग्यशाली हैं जो वृषभ राशि में पैदा हुए हैं और जिनका चंद्रमा 3 अंश के नीचे है। वो लोग समाज में अलग ही दिखेंगे। उन लोगों का समाज में अलग ही महत्व होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज मिथुन राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन? साथ ही साथ अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए इन्हें आज कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय बुधादित्य योग में सिंह राशि में सूर्य के साथ विराजमान है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय पंचम भाव में गोचर कर चुका है। ऐसे में अगर कहीं कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई है, कोई पैसा आपका रुका हुआ है, कोई कंसाइनमेंट आपने फॉरेन भेजी है, उसका पेमेंट डिले हो रहा है, तो आज वो सब मिलने का योग बना हुआ है। काम से जुड़ी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी मिथुन राशि है, 6ठे भाव का स्वामी मंगल 4थे भाव में बैठा हुआ है। थोड़ी सी भी लापरवाही से हल्की चोट चपेट की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधान रहिएगा। किसी नई योजना में आज आपको निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ है। हो सकता है आपका निर्णय नुकसानदायक हो।
अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हल्दी से रंगा हुआ एक जनेऊ भी आपको हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। तो पंडित जी हमें ये बताइए कि मिथुन राशि की जो भी लोग हैं उनकी पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमी है जो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा सकती है, साथ ही साथ उनकी सेहत भी खराब कर सकती है? प्रत्यक समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमूर्तिम विषमोदयोष्ण, ये मिथुन राशि के जातकों का लक्षण है। मिथुन राशि के जातक जो है ये पुरुष और स्त्री दोनों का चेहरा इनके अंदर होता है। नाक के ऊपर इनका चेहरा चौड़ा होता है और नाक के ठीक नीचे इनका चेहरा एकदम पान के पत्ते की तरह होता है और इनकी नाक जो होती है तोते की तरह होती है। जैसे तोते की नाक होती है वैसे इनकी नाक होती है। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इनका चमड़ा जो होता है, त्वचा जो इनकी होती है बहुत नम होती है। उस पर आप स्क्रैच करिए तो स्क्रैच नहीं होगा। कम बोलते हैं और कम संतान पैदा करते हैं। ये मिथुन राशि के जातकों के लक्षण हैं। ये बुध की राशि है। तो कहना ये चाहूँगा कि मिथुन राशि के जातकों का संगत का बहुत जल्दी असर पड़ता है। ये लोग बिना सोचे समझे दोस्ती करना शुरू कर देते हैं जो इनके लिए नुकसानदायक होता है। मिथुन राशि वाले की सबसे बड़ी जो कमजोरी है ये अपनी प्रशंसा सुनने के आदी होते हैं और हमेशा दूसरों की बुराई करना मिथुन राशि वालों के लिए आम बात है। निराशावाद, घबराहट, अधीरता के जल्दी शिकार होते हैं। आपको उम्र के हिसाब से सांस लेने की भी समस्या होती है, सांस से जुड़े रोग होते हैं, मन अस्थिर होता है। मिथुन राशि के जातकों का मस्तिष्क चूंकि इतना चलायमान होता है कि इन पर थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है। ये समय के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए ये हमेशा समय से पीछे चलते हैं। इनको परिवर्तन इतना पसंद होता है कि ये एक स्थान, एक काम में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। लेकिन अगर मिथुन राशि हो और बुध की स्थिति अच्छी हो और बुध अपने उच्चांशक में हो तो सारी चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज कर्क राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा केतु के साथ इस समय चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव में स्वगृही सूर्य बुध के साथ है। तो द्वितीय तृतीय की युति द्वितीय भाव में जो है ये आपको आय के नए स्रोत बनाने में मददगार होगी और आज आपकी सेविंग्स बचत भी बढ़ेगी और आज आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। लंबे समय के बाद अपने लोगों से आपकी मुलाकात होगी। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शेयर बाजार में बड़ा निवेश आज आपको नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की। तो पंडित जी हमें ये बताइए कि आखिर इनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमी है जो कि इनके मन में हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, यानी कि असुरक्षा की भावना, क्या वजह है? देखो, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो 16 कलाओं से युक्त होता है। यहाँ 16 कला कहने का मतलब रश्मि 16 तिथियां होती हैं, परिवार से लेकर के पूर्णिमा तक, और एक तिथि और होती है अमावस्या। तो ये 16 तिथियां होती हैं
इसी को 16 कला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को 16 कला का अवतारी कहा जाता है, इसलिए कि वो वृषभ राशि में पैदा हुए थे। भगवान राम को 12 कला का अवतारी कहा जाता है, इसलिए कि वो सूर्य की 12 रश्मियां होती हैं और वो रघुवंश में पैदा हुए थे। तो कहने का आशय ये है कि कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। कर्क राशि के जातकों को दूसरों का मजाक उड़ाने और छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत होती है। चंद्र तत्व की राशि होने के कारण भावुकता इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इनके मन में हमेशा एक अनजाना भय रहता है। कर्क राशि वाले दूसरों से अपना काम निकलवाने में असमर्थ होते हैं। बीते हुए कल में अटके रहने के कारण ये कई अवसर खो बैठते हैं। बेवजह के विवादों में फंस जाते हैं। ये बहुत मूडी होते हैं। ये बेवजह किसी से भी झगड़ा कर सकते हैं। कर्क राशि के कई लोग अपने जीवन से निराश रहते हैं और कर्क राशि वालों को असुरक्षा की भावना हमेशा घेरे रहती है। लेकिन अगर कर्क राशि हो और केंद्र में चतुर्थ भाव में शनि बैठा हो उच्च का, तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की निर्णय क्षमता अजीबोगरीब होती है। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति की लोकप्रियता आकाश की बुलंदियों को छूती है। और यदि कर्क राशि हो और 3 ग्रह उच्च के और हों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मर्यादित जीवन जीने वाला, जीवन में एक ऐसी रेखा खींच देता है जिसके पीछे दुनिया चलती है। ये सब भी होता है। केवल नकारात्मक पक्ष ही नहीं है, सकारात्मक पक्ष भी है, जिसके कारण पूरी कुंडली देखने की जरूरत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और आदतों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि के अनुसार ही आपकी कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए कालचक्र के साथ। फिलहाल वक्त हो गया है राशिफल का। क्या कहता है आज सिंह राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। आपकी राशि में आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय बुध के साथ है। ये अगर लग्नेश और द्वितीयेश की युति होती है तो उसको ज्योतिष में कहते हैं अयाचित धन लाभ योग। तो एक तो आज बिना मेहनत के आपको आमदनी होगी और किसी धार्मिक यात्रा पर आप पैसा भी खर्च करेंगे। नौकरी में तरक्की का पूरा योग बना है। परिवार में बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तब तो आपको अपने ऊपर खास रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें, जल्दबाजी में हाँ न करें। बहते हुए जल में काले तिल, थोड़े से काले तिल प्रवाहित करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों की हम बात करते हैं। पंडित जी, अक्सर देखा गया है कि सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, कई परेशानी आती है। एक परेशानी से पार नहीं पाते कि दूसरी दिक्कत आ जाती है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या कमजोरी इनकी पर्सनालिटी में? देखो ऐसा है रश्मि, हर राशि के कुछ अवगुण होते हैं और कुछ सद्गुण होते हैं। कुछ अवगुण होते हैं, कुछ सद्गुण होते हैं। आज हम केवल अवगुणों की बात कर रहे हैं, कमजोरियों की बात कर रहे हैं, अच्छाइयों की बात नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे उन दर्शकों को निराश नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर तो इतने सद्गुण हैं, इन्हें तो पंडित जी ने बताया ही नहीं। इसके लिए हम फिर से कार्यक्रम करके अच्छाइयों को बताएंगे कि अगर जिनके अंदर इनकी अच्छाइयाँ हैं इन राशियों की, तो वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनको क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब, वैसे सिंह राशि तो ऐसी इकलौती राशि है, आप मान के चलिए। व्यवहार में देखिए ना, अगर सिंह राशि का कोई आदमी आपके परिचय में है तो व्यवहार में देखिए, वो वृश्चिक राशि को छोड़ करके बाकी सारी राशियों पर हुकूमत चला लेता है। बड़े आराम से सबको डील कर लेता है, बाएं दाहिने हाथ से तौल देता है इधर उधर। तो सिंह राशि वालों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो आपको बताता हूँ, उनका घमंड और जिद्दी स्वभाव।
ये सिंह राशि वाले थोड़े आलसी भी होते हैं, शेर की तरह। सिंह राशि वाले जब तक भूखे नहीं होते हैं तब तक काम करने के लिए नहीं उठते हैं। इनकी कमजोरी है कि उनको धन का मूल्य नहीं पता होता है। ये रिश्तों के सामने वाले के विचारों से आगे अपने विचारों को रखते हैं। सिंह राशि वाले अपने विचारों में कम लचीले होते हैं, इसलिए इनको किसी भी परिस्थिति में ढलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ढल भी नहीं पाते हैं। ये भी सही बात है। इनके अनुसार दुनिया चले तो ठीक, ये दुनिया के अनुसार चले ऐसा कभी संभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज कन्या राशि वालों का राशिफल? कैसी रहेगी आज के दिन इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी आज, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, कन्या राशि में मंगल की स्थिति है भाई, तो कारोबारी डील धन लाभ कराएगी। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बाहरी खान पान से बचिएगा। वाहन चलाते समय सतर्क रहिएगा। हो सके तो घर से निकलते समय हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ कर लीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब चर्चा करेंगे हम कन्या राशि वालों को लेकर। तो पंडित जी, कन्या राशि वालों के व्यक्तित्व में ऐसी आखिर कौन सी कमी है जिसकी वजह से इनकी विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ती ही रहती है? कन्या राशि के जातकों के बारे में वैसे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज तो केवल कमियां गिनाना है। तो कन्या राशि वालों की कमजोरी है ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा तनाव लेना, काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो जाना और जीवन का आनंद न ले पाना। इनका एक और कमजोरी है कि इनको अपने अंदर कोई खामी नज़र नहीं आती है। अपनी आलोचना सुनना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको अपने विरोध करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके कई विरोधी भी बन जाते हैं। इनको दूसरों के कार्यों में गलती निकालने की आदत होती है। हर काम को परफेक्शन के साथ करने की इनकी आदत कई बार इन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित होती है। अच्छाइयाँ भी बहुत हैं इनके अंदर, किसी दिन आपको बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज तुला राशि का राशिफल? कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन? आइए जान लेते हैं। चलिए भाई, तो तुला राशि में केतु के साथ चंद्रमा की युति बनी हुई है। एक प्रकार से ये ग्रहण योग ही है, लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है, इसलिए पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। अधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन डाइजेशन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। पैसे का यदि आज लेन देन करना है, पहली बात तो पैसा आज किसी को देना नहीं चाहिए, मंगलवार है। और अगर मान लो लेन देन करना ही है तो पूरी सतर्कता बरतिए। जरूरतमंदों को वस्त्रदान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे हम तुला राशि वालों के बारे में। तो पंडित जी, ये भी बता दीजिए दर्शकों को, और खास तौर पर उन्हें जो तुला राशि के हैं, इनके व्यक्तित्व में ऐसी आखिर कौन सी कमी रह जाती है जो इन्हीं का नुकसान करा देती है? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपकी राशि जो है ये शुक्र की राशि है, और आपके राशि में शनि देव जब आते हैं तो 10 डिग्री पर परमोच्चांशक में हो जाते हैं, जो चक्रवर्ती बनाते हैं। तो तुला राशि वालों की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये होती है कि जल्दी से डिसीजन न ले पाना। ऐसा क्यों होता है? जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वो सोच कर देखें, सामान्य दर्शकों के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि तुला राशि के आगे वृश्चिक राशि होती है, और वृश्चिक राशि जो है वो चंद्रमा की नीच राशि है। चंद्रमा यहाँ अवरोही हो जाता है,
बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि आगे उसकी नीच राशि है। इसलिए चंद्रमा मन को उद्विग्न करता है, चिंता मग्न करता है। कारण आप समझ गए होंगे। तो तुला राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ प्रतिष्ठित लोग शत्रु बन जाते हैं। ये लोगों के बारे में अपनी धारणा बहुत जल्दी बना लेते हैं और कई बार बाद में इन्हें पछताना भी पड़ता है। ये लोग आलसी भी होते हैं और इसी कारण इनकी कई योजनाएं फेल भी हो जाती हैं। तुला राशि के जातकों की जो कमी है ना, वो ये है कि दूसरों की गलतियों के बारे में ये खुलकर बोल नहीं पाते और गलत संगत से इनको बचना चाहिए, वरना इन्हीं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये इनकी कमियां हैं। अच्छाइयां भी बहुत हैं। आपको किसी दिन अच्छाइयों के बारे में बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है आज वृश्चिक राशि वालों का राशिफल और आज का दिन इनके लिए कैसा गुजरने वाला है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और इस समय मंगल की स्थिति कन्या राशि में है और धन भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ इस समय अपने भाव से पंचम में गोचर कर रहा है। आप थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करेंगे रुपए पैसे को लेकर के, या यात्रा कर रहे हैं अपने सामान को लेकर के लापरवाही करेंगे, तो धन हानि की संभावना बनी हुई है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये खुशी की बात है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि मंगल और शुक्र, इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर बेवजह जीवन साथी से टकराव हो सकता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योग प्राणायाम करिए और रोज करिए। और आज मंगलवार है, भूल करके भी किसी से या बैंक से कर्ज बिल्कुल मत लीजिए। छोटे बच्चों में हो सके तो खिलौने बांट दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृश्चिक राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पंडित जी, वो भी जानना चाहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमी है जो उनके फ्यूचर और हेल्थ दोनों को ही खराब कर सकती है। देखिए, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा 3 डिग्री तक है तब तो बहुत बुरा है, तब तो कमियों का भंडार होगा। सबसे बड़ी कमी तो ये होगी कि इनको डाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम होगी कि जो खाएंगे वो पेट में जैसे स्टोर हो जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं। तो वृश्चिक राशि वालों की कमजोरी है दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करना, भरोसा करना। ये सलाह सभी से लेते हैं लेकिन फैसला खुद ही लेते हैं। ये लोग अपने जीवन को बहुत गुप्त रखना पसंद करते हैं। वृश्चिक राशि वाले या तो डरपोक होते हैं या दूसरों पर अपना क्रोध दिखाते हैं। इनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत होती है। ये अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आप लोगों की सफलता और उनके गुणों से ईर्ष्या रखते हैं। दूसरों से कम अपेक्षाएं रखें और खुद पर ध्यान दें। और वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना जी जान से करनी चाहिए। जितना अधिक आप हनुमान जी की उपासना करेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं क्या कहता है धनु राशि वालों का राशिफल और आज के दिन इनकी किस्मत इनका कितना साथ देगी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में राहु के साथ है और आपके भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति है। अगर आपका काम साझेदारी में है तो धन लाभ जरूर होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में बदलाव के लिए ये समय बहुत परफेक्ट है, बहुत सही समय है। आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। और यदि कोई पारिवारिक विवाद है, उसे आप सुलझाना चाहते हैं तो वो सुलझ सकता है।
अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो घुटने का दर्द भी आपको परेशान कर सकता है। किसी अजनबी आदमी से, अनजान आदमी से या कम परिचित आदमी से आपको अपने रहस्य नहीं बताना चाहिए। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है धनु राशि वालों की। पंडित जी ये बताइए हमारे दर्शकों को और वही खास तौर पर धनु राशि के लोगों को इनकी पर्सनालिटी में कौन सी कमी है और कौन सी बुरी आदत है जो इन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। देखो, धनु राशि बृहस्पति की राशि है, ठीक है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि स्वार्थी होते हैं और सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ये वो वादे कर लेते हैं जिनको निभाना इनके लिए संभव नहीं है। धैर्य की कमी के कारण इनको कई बार बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी धनु राशि वाले लापरवाह भी हो जाते हैं। गलत आदतों के कारण इनका आर्थिक नुकसान भी हो जाता है। धनु राशि के जातकों में पेशेंस की, धैर्य की कमी होती है, पर भविष्य में इसके कारण इनको काफी दिक्कतें आती हैं। एक साथ बहुत चीजों पर ध्यान देने के कारण किसी एक चीज को मन लगाकर नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर आत्मसंयम रखना चाहिए और नियम से पूजा पाठ करना चाहिए, नियम से योग प्राणायाम करना चाहिए और अपने महत्वाकांक्षा को गति देने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। क्या कहता है आज मकर राशि का राशिफल। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय कुंभ राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी डील अगर कोई आप कर रहे हैं तो उससे धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके स्थानांतरण का भी योग बना हुआ है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और मुझे विश्वास है कि ये ट्रांसफ़र आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लंबे समय के बाद अपनों से आपकी मुलाकात होगी। माँ के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह की जिद आज आपको नहीं करनी चाहिए। जिद नुकसान का कारण भी बन सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों की कमजोरियां क्या हैं। पंडित जी देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक तो आपकी शनि की राशि है। खुद पर जरूरत से ज्यादा विश्वास, ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। विश्वास तो अपने ऊपर करना ही चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को घमंडी बना देता है और घमंडी व्यक्ति को जल्दी लोग पसंद नहीं करते हैं। सरलता और विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। ये आसानी से किसी को माफ नहीं करते हैं, ये बदला लेने वाले होते हैं। नकारात्मक सोचना तो इनकी आदत है, लेकिन मकर राशि वालों को खुद की तारीफ सुनने का बहुत शौक होता है। जो लोग इनकी आलोचना करते हैं वो इनको कभी नहीं भाते हैं। ये अपने जीवन में चल रही परेशानियों को चुटकी में सुलझाना चाहते हैं और इसी जल्दबाजी के कारण इनसे कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। आपको खुद को मानसिक रूप से स्थिर रखना सीखना चाहिए और आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आपको शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आप अपने व्यक्तित्व में चाहते हैं 4 चांद लग जाए तो आप हनुमान उपासना जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। क्या कहता है आज कुंभ राशि का राशिफल, आइए जान लेते हैं। देखिए, शनिदेव आपके राशि में है। बृहस्पति राहु की स्थिति मेष राशि में है, तृतीय भाव में है।
तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप शेयर बाज़ार से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो आज आपको अच्छे रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। ऑफिस में आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी। नई प्रॉपर्टी के पेपर्स अच्छे से जांच लें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की कमजोरियां क्या कुछ हैं। तो पंडित जी बताएं। देखिए, कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है समझौता ना करना। इस आदत के कारण कई बार ये अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। कुंभ राशि के कुछ लोग सबसे दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में जब इनको ज़रूरत होती है तो कोई इनको मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। ये खुद में ही खोए रहते हैं और यही कारण है कि लंबे समय तक इनके रिश्ते नहीं बन पाते हैं। कई बार अपने व्यक्तित्व की इन्हीं खामियों के कारण ये अकेले पड़ जाते हैं। ये धोखा जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये इनके मौलिक गुण हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी बहुत हैं। ये बात भी आपको एक दिन बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला है ईमेल कुंडली विजेता का। तो पंडित जी, हमारे आज के ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले दीपक मेहता, और इन्होंने ईमेल के जरिए कुछ सवाल किए हैं आपसे। सबसे पहले इनकी डिटेल्स। नाम है इनका दीपक मेहता। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 10 अगस्त 1990। टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 8:45 और जन्म की जगह है दिल्ली। तो इनका सवाल है कि इनका बिजनेस है एक नमकीन और टॉफियों का। इसमें सफलता पाने के लिए ये क्या करे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी जानना चाहा है कि आने वाले समय में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखो, ऐसा है कि दीपक मेहता का जन्म 10 अगस्त 1990 को 8:45 पर सुबह दिल्ली में हुआ। ये कन्या लग्न और मीन राशि में पैदा हुए हैं। इनके केंद्र में शनि और चंद्रमा की स्थिति है और चंद्रमा से 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है। नमकीन का काम, टॉफ़ी का काम, बिस्कुट का काम या फिर बेकरी का काम इनके लिए फायदेमंद है। इसमें सफलता पाने के लिए इनको चाहिए कि इस समय केतु की दशा चल रही है और ये केतु की दशा अप्रैल 2020 से ही चल रही है। आमदनी तो हो रही है लेकिन सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो इनको एक तो किसी बकरी की बच्ची को बुधवार को घास खिलाना चाहिए और दूसरा काम ये करना चाहिए कि बुधवार के दिन एक सफ़ेद रंग का झंडा किसी पीपल के पेड़ में बांध देना चाहिए और शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया पीपल के नीचे जला करके 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और केतु के बाद जब इनकी शुक्र की दशा शुरू होगी तो इनका भाग्योदय भी होगा। तो 2027 के बाद तो इनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन 2027 तक तो अभी जीवन संघर्षों से ही निकलेगा। अभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है और लग्नेश बुध का व्यय भाव में जाना इस बात का संकेत है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य में भी गिरावट रहती है। कभी कभी स्किन की समस्या हो जाती है और कभी कभी इतनी कम उम्र में भी नसों में खिंचाव हो जाता है। तो ये दोनों समस्याओं से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप नहाने के बाद नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर घर में रख लीजिए और उसको हल्का सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इन्होंने एक और सवाल किया है कि इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी आने वाले दिनों में। देखो, इनके कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है और कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र जो है और बुध और बृहस्पति का जो द्वितीय द्वादश संबंध है, इनके वैवाहिक जीवन में तो थोड़े से तूतू मैमय की स्थिति रहेगी। बहुत मतलब कि सहजता और सरलता नहीं है। बाकी पारिवारिक कुटुंबिक स्थिति ठीक रहेगी। ये जिम्मेदारियों को लेकर के चलेंगे, परिवार के भरण पोषण का पूरा प्रयास करेंगे, इसलिए पारिवारिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। जी, तो मीन राशि वालों की हम बात करेंगे। मंगलवार का दिन इनके लिए कितनी मंगलकारी होगी ये देखना होगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं।
हिमाचल प्रदेश मंडी से सरोज है। सरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका काल चक्र में। आप अपना सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरे को डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है और उम्र है 50 साल। क्या नाम है आपका? सरोज शर्मा। क्या? सरोज शर्मा सरोज सर। शर्मा। सरोज शर्मा, ठीक है। क्या अपने जानना बारे चाहते में हैं कुछ- देवी? अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहता। ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है सरोज जी, तो आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बना है शनिदेव और उससे छठे भाव में शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है और स्त्रियोचित रोग है, जो महिलाओं को रोग होता है वो वाला रोग है। और एलर्जी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण आप हर समय बहुत ही अस्वस्थ महसूस करती हैं और कुछ श्वास से भी रिलेटेड समस्या है। आपको चाहिए एक तो धूल और धुएं से अपने आप को दूर रखें। दूसरी बात आपको चाहिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आपको तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। काली तुलसी के 5 पत्ते अगर रोज़ पानी के साथ आप सेवन करें तो आपकी सेहत में सुधार हो सकता है, स्वास्थ्य आपका ज़्यादा खराब नहीं हो सकता है। और चावल किसी धर्म स्थान में अगर सोमवार के दिन दान करें, 1 किलो 2 किलो चावल, 1 लीटर दूध, तो भी ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों की। क्या कहता है इनका आज का राशिफल, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, ग्रह स्थिति जो भी है उसके आधार पर हम यही कह रहे हैं कि आपके कारोबार में तेजी आएगी। ऑफिस में आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज़्यादा कामकाज से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। झूठ बोलकर किसी का नुकसान न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। राशि वालों की कौन सी कमजोरी इनका भविष्य और इनकी हेल्थ दोनों ही बिगाड़ सकती है, आइए सीधे जान लेते हैं हम पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, मीन राशि वाले किसी पर भी बहुत जल्दी और ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये 1 मिनट में खुश हो जाते हैं, 1 मिनट में नाक फुला लेते हैं। दूसरों के दुखों में इतना खो जाते हैं कि अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लेते हैं। मीन राशि वाले किसी भी विपरीत परिस्थिति में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। ये दूसरों से सांत्वना चाहते हैं, इसलिए अक्सर ये दुखी रहते हैं। ऐसा व्यवहार बन जाए तो ये चीजें आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर देती हैं। मीन राशि वालों का मोह बहुत जल्दी किसी चीज से भंग भी हो जाता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। समस्याओं का सामना करने की बजाय ये उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। इनके जीवन में महत्वाकांक्षा का भी अभाव होता है। इनको अपनी सोच पर पूरा भरोसा होता है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये एम्बिशन और महत्वाकांक्षा से दूर रहेंगे तो इनका आधे से ज़्यादा जीवन सार्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा। बृहस्पति की राशि है और मीन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आप कुछ न करें, अपने जीवन को आप सिर्फ राम राम लिखने में ढाल दें। रोज अगर आप 108 बार या 1000 बार राम राम लिखना शुरू कर दें तो आपके कुंडली के ग्रह चाहे जितने खराब हैं, चाहे जितना आपका दुर्भाग्य है, 100 दिनों तक राम राम लिखने के बाद आपकी जिंदगी में उजाला हो जाएगा। ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपको हमारा आज का विषय बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।